तो ये जो भूख है, अब आजकल इसको मान लिया जाता है कि ये भारतवर्ष है। वैसे पुराने समय में ये पूरा जो पृथ्वी है यही भारतवर्ष था, या पहले इसका नाम अजनाब वर्ष होता था। ये राजा भरत के नाम, ऋषभदेव के जो पुत्र हैं उनके नाम पर ये भरत जो है भारतवर्ष जो है पड़ा, क्योंकि प्रमुख राजा थे इसलिए। तो अब इसका भूखंड का ये हो गया है कि कुछ लोग इसको पाकिस्तान कहते हैं, कुछ अफगानिस्तान और तालिबान, इस तरह से बहुत सारा कुछ। तो अब इस तरह से होने की वजह से इसमें फिर कोई इंग्लैंड है, कोई पाक वो है, तो वो इंग्लैंड वालों ने इस पे कब्जा कर लिया था, इसको छुड़ाया गया। तो इसको फिर हम मतलब आपस में ही, मतलब कोई जैसे किसी के घर में ही हो, कोई पेड़ उग जाए और फिर उसमें वो पेड़ जो है दीवार में चला जाए, उसके बाद उसको कहीं लाया जाए, फिर दीवार अलग की जाए, तो उसको जो है फिर से बनाई जाए, तो उसको जो है कहते हैं कि भाई। तो सबसे पहले तो जो ये वर्ड इंडिपेंडेंस है, ये वास्तव में सब लोगों को समझ में नहीं आता है। स्वतंत्रता एक जीव का स्वभाव नहीं है। जीव स्वतंत्र रह नहीं सकता, क्योंकि जीव को स्वतंत्रता की अभिलाषा होती है, पर जीव जो है स्वतंत्र हो नहीं पाता। जीव इस संसार में स्वतंत्र हो नहीं पाता है, क्योंकि स्वतंत्रता उसका मकसद। जीव हमेशा आश्रित ही रहता है और वो दास ही था, किसी न किसी की सेवा करता रहता है, दास ही। जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं रह पाता। तो आज का दिवस ऐसे ही मनाया जाता है, वो इसलिए कि भाई अंग्रेज आए, फिर उन्होंने बड़ा यहाँ पर अत्याचार किया और बहुत सारा इस वजह से मनाया तो जाता है। लेकिन अगर पारलौकिक दृष्टि से देखा जाए, भगवान के भक्ति और भजन की दृष्टि से देखा जाए, तो कोई स्वतंत्रता ऐसी कुछ है नहीं। स्वतंत्र है, इंद्रियां उसको बोलती रहती हैं, जाओ ये खाओ, ये स्त्री सुख भोगो, तो और ये पैसे जो खर्च किए तुमने गधे की जैसी मेहनत करके, उसको यहाँ पे लगाओ, उसको यहाँ पे लगाओ, ये चाट पकौड़ी खाओ। वो बेचारा इंद्रियों का दास की भांति किसी तरह यहाँ पे जाता है, कभी वहां भागता है, कभी वहां भागता है, इस प्रोग्राम में जाता है, प्रसाद टाइम पे पहुंचता है, फिर वहां जाता है, फिर मेन प्रसाद टाइम पे पहुंचता है, ऐसे करके भाग भाग करके प्रसाद लेता है। तो ये जो मतलब है, ये तो कोई बहुत मतलब विशेष स्वतंत्रता नहीं। वास्तविक स्वतंत्रता तो ये है कि हम कृष्ण के प्रति पूर्ण निर्भर रहें, तो हमको वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। कोई चिंता नहीं होगी, पूर्ण स्वतंत्र भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, जैसा भगवान चाहे वैसा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से, अब तो उसको स्वतंत्रता है, वास्तव में स्वतंत्र है, तब उसको ना गुस्सा आएगा, कुछ भी नहीं। जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर है, जो भी होगा, पर वो भगवान को चरण पकड़ के जो है इस तरह से उसको स्वतंत्रता जो है, वास्तविक स्वतंत्रता उसी व्यक्ति को प्राप्त है जो भगवान पे पूरी तरह निर्भर है। नहीं तो हर व्यक्ति को टेंशन इतनी सारी है, क्या स्वतंत्रता है बताओ। मान लो किसी ने ग्रेजुएशन पास करी, ग्रेजुएशन के बाद फिर उसको नौकरी की चिंता रहती है,
तो फिर स्वतंत्रता कहाँ रहती है? स्वतंत्रता नहीं रहती। जाकर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज का दास बनना पड़ता है। जाकर के फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज खरीदो, उसमें देखो कौन कौन नए आए, न्यूज़पेपर पढ़ो, एकदम दास की भांति। मतलब दे आर फोर्सिंग यू टू डू सम थिंग्स विच यू डोंट वांट टू डू। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी और स्वतंत्रता। वो चीजें जो कि तुम नहीं करना चाहते वो तुमसे करवाया जा रहा है, तो वो तुम, इसका मतलब परतंत्र है। स्वतंत्र कहाँ है? कौन स्वतंत्र है बताओ? किसी को पूछो कि नौकरी करना चाहता है? नहीं चाहता है नौकरी करना, लेकिन भी करना पड़ता है, परिवार चलाना है ना? नहीं तो दास ना हुआ परिवार का? इतना कुछ करना पड़ता है, लोन है, लोन का दास है ना? एजुकेशन लोन लिया है, होम लोन है, कार लोन है, तो दास ही तो हुआ। कहाँ स्वतंत्र हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ तो अपनी इंद्रियों का दास है। बहुत पैसा कमा लिया, फॉर्च्यूनर कार खरीद ली, सारे कुछ खरीद लिया, फिर उसके बाद उसका दास है। अपने दोस्तों यारों को दिखाएगा कि देखो कैसे मैंने फॉर्च्यूनर के सामने मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ। या कुछ नहीं तो अपनी पत्नी को दिखाएगा कि देखो ऐसा है, बी इम्प्रेस्ड बाय मी, आई एम सो ग्रेट। पर मैंने देखा कि वही चीजों से वो इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि इलीगल तरीके से पैसा कमाया होता है। तो ये जो स्वतंत्रता है, वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? ये स्वतंत्रता नहीं। कहाँ ये वास्तविक स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता नहीं है। रियल स्वतंत्रता क्या है? रियल स्वतंत्रता ये है कि हम ये डिक्लेयर करें कि भगवान मैं आप पर निर्भर हूँ। ये है वास्तविक स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता नहीं जाती है, पर ये है कि चलो देश के लिए आते हैं, फिर हम भी इस देश में रहते हैं तो इसका हम भी पालन करते हैं। और कई बार लोग कह सकते हैं कि भाई अंग्रेज लोग आए आपके यहाँ, अगर फिर से आप आक्रमण कर देंगे तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हैं? अगर तो फिर क्या भक्ति करोगे आप? हैं? या फिर पाकिस्तान ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, क्या भक्ति करेंगे आप? हाँ, ये सब चीजें हैं, क्योंकि शरीर की रक्षा होती है। तो जैसे एक शरीर की कुत्ते बिल्ली से रक्षा की जाती है, और उसी तरह से कुत्ते बिल्ली या फिर कोई भी जानवर से, शेर भालू इत्यादि से रक्षा की जाती है, उसी तरह से जो है इसको हम मतलब हम अपने शरीर को रक्षा करते हैं। इसके लिए देश प्रोपेगेंडा बना देते हैं, देश बड़ा हो जाता है, देश के भक्त हैं। हाँ नहीं, तो ये बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं। जैसे मान लो कोई अपने घर के आसपास कुछ बचने के लिए या मच्छरों से बचने के लिए कुछ करता है, तो उसके लिए ये नहीं करता ठीक है हम आज से जो है ओडोमॉस के, क्योंकि मच्छरों से हमसे बचाता है, इसलिए इसके अंदर कूट कूट कर इसमें जो है शरीर की भक्ति जो है भरी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शरीर की रक्षा के लिए एक स्थान है, यहाँ रह रहे हैं, तो ये शरीर से, शरीरम एव खलु धर्म साधनम, ये धर्म साधन करने का एक माध्यम है शरीर। इसकी रक्षा के लिए इस देश में हम रह रहे हैं, वो अच्छे से रह सके, उसको सुविधाएं मिल सके, वो सुविधाएं जिससे कि वो भगवत भजन कर सके। अंग्रेज इत्यादि आ रहे हैं भाई, कोई अगर परिवार के जो स्त्री वर्ग है उनको उठा ले जा रहे हैं, तो फिर कहाँ माला हो पाए? या फिर मुसलमान है वो लोग आकर के फिर मा, मा, मार काट करना, तो उससे फिर माला तो कर पाएंगे नहीं। तो वही सुरक्षा के लिए, उसी तरह माला तभी नहीं कर पाएंगे एक्सीडेंट हो जाता है कार से, किसी चीज से, तो एक्सीडेंट बचाने के लिए हम भी कुछ करते हैं, तो उसको लेकिन ये नहीं कहते कि एक्सीडेंट एक्सीडेंट बचाने की भक्ति हम कर रहे हैं हम, लेकिन ये देश को बहुत ज्यादा भक्ति करें। सिर्फ भगवान रामचंद्र ने
वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये जो वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी ने बोल दिया, सारे लोगों ने ये जो है अपने अयोध्या की कौशल प्रदेश की मिट्टी लेकर के भगवान जा करके पृथ्वी वहां पर जब चित्रकूट में जाते हैं तो वहां पर स्थापित करते हैं। तो उसी को वो बोलते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है जननी जन्मभूमि जो है, वो बहुत श्रेष्ठ है। हाँ तो ये ठीक है, जन्मभूमि जो है वो श्रेष्ठ है, लेकिन जब हम पारलौकिक दृष्टि से देखते हैं, श्रीमद् भागवत की दृष्टि से देखते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी आप बहुत ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे तो अगले जन्म में आप भी पाकिस्तानी बनेंगे। इसका मतलब कई बार लोग जो है इस्कॉन के भक्तों को ये कहते हैं कि देखो इनके लेक्चर में देखो, इनके कहते हैं कि भक्ति नहीं करना चाहिए। इसका ये नहीं कह रहे हैं, अपने देश के कर्तव्य को करना चाहिए। जैसे माता पिता है, हम कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, कोई माता पिता दारू पी के आ जाए तो हम उनकी भक्ति नहीं सिखाते। तो फिर भी कह रहे हैं माता पिता का कर्तव्य निभाना चाहिए। शराब पी करके कोई आ रहा है तो हम इतना भक्ति और पत्नी भक्ति भी नहीं सिखाते। कोई पत्नी है वो अपने पति की बहुत इज्जत करती है, पतिव्रता है, पता चला शराब पी कर मार रहा है, तो फिर क्या करना है? तो फिर बस ठीक है, उनसे दूर रहिए। ये भी नहीं कह रहे कि डिवोर्स दे दीजिए, पर दूर रहिए, अपने भजन को बनाए रखिए, है ना? नहीं, अगर फिर भी उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है शराब पीने की वजह से, तो हम जाएंगे, उनकी सेवा भी करेंगे, उनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बुरी आदतें लग गई, हमारे परिवार का सदस्य था, है ना, लेकिन वो तो अपना कर्तव्य करेंगे। पर इसी की भक्ति करनी है, जीवन का लक्ष्य यही है, देशभक्ति करनी ही जीवन का लक्ष्य है। ये एक प्रकार की मतलब नीचे लेवल का ज्ञान है जो राम जी सिखाते हैं। राम जी सांसारिक मर्यादाओं को सिखाते हैं। जैसे कई बार लोग जो है, माता पिता लोग बहुत एग्जाम्पल देते हैं इसका, कि देखो भगवान राम ने किस तरह से पिता के आदेश पर सारा कुछ न्यौछावर कर दिया और जंगल में चले गए। इसलिए राम जी का जो मेन टीचिंग है वो ये है, राम जी सिखा रहे हैं कि देखो, ये सिखा रहे हैं राम जी कि अपने पापा की बात माननी चाहिए। तो दिस इज, ये दिव्य नहीं हुआ ना। भगवान राम आचार्य लोग जो बताएंगे उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। भगवान राम ये नहीं सिखाते कि माता पिता की बात माननी चाहिए, थोड़ा सा सीख ले सकते हो उससे, पर भगवान राम ये सिखा रहे, उनका जो चरित्र है वो ये सिखा रहा है कि किस तरह से व्यक्ति के अंदर मात्सर्य नहीं होना चाहिए। भरत हमको ये सिखा रहे हैं कि केवल एक दिन छोटा होने के बावजूद भी भरत अपने को छोटा समझते हैं और राजगद्दी पे नहीं बैठ रहा है। तो ये चीज जो है सीखने वाली, बिकमिंग नॉन एनवियस, जो कि पारलौकिक लौकिक दृष्टि से सही हो, वो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आजकल ये सब सिस्टम चल गया है, तो देशभक्ति में भी बहुत सारे लड़के आजकल जुड़े हुए हैं, और सब जो है देशभक्ति में जुड़े रहते हैं। सबकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड रहती है, और स्मार्ट से रहते हैं, मुझे ऐसे गोल गोल सी कर लेंगे, और उसके बाद खूब मेकअप करके आएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाप हम करते रहेंगे, भारत माता की जय, ऐसे करेंगे, है ना? नहीं, और दूसरे की किसी के बहन को अपना गर्लफ्रेंड बना करके घूमेंगे, है ना? नहीं, और कहेंगे कि भारत माता की जय, और चिकन मटन ये सब भी खाते रहेंगे और बोलेंगे भारत माता की जय। हाँ ये ठीक है, कुछ लोग कभी कभी, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है हैदराबाद में, कि एक बार एक एक लड़की थी जिसको ऐसे उन लोगों ने, हिंदू लड़की थी, उसको किसी इस कश्मीर वश्मीर के लड़के भेजे गए उसके पास, उसको पता नहीं चला, उसने फिर उसका कुछ वीडियो शूट वगैरह बना लिया, फिर उसके बाद उसको उसके बहुत सारे लोगों के साथ उसको मतलब जो भी उसको बेच करके जो भी करके करते रहे, उसने बताया नहीं, वहीं काम करती थी। फिर बहुत समय के बाद उसको जब वहां से फॉरेन कहीं पर दुबई वगैरह बेच रहे थे, तब फिर किसी तरह इन्फॉर्मेशन मिली, वो मेरे पास भी आई, सब चीज़ मुझे देखा, उसने धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं ऑफिस में भी,
तो ये सब भी है, सारी चीजें सुरक्षा के लिए दृष्टि से, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसके लिए कार्य करते हैं, फिर उसके बाद हम आरएसएस से कांटेक्ट हुआ, आरएसएस वालों ने उस बिटिया को रेस्क्यू किया, इस तरह से हुआ। तो ये अपने को बचाने का तो है। हाँ, ये बात सही है कि गलत हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट है, तो हम ये नहीं कहते कि आप सीट बेल्ट मत पहनिए या हेलमेट न लगाइए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सीट बेल्ट पहनना और हेलमेट लगाना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य नहीं है ये। जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना। तो ऐसे संसार में चल रहा है, और हम भी ऐसे बहुत पॉपुलराइज होकर के बहुत ज्यादा इसको नहीं बोलते हैं। सारे लोग इसको क्योंकि एक बार बोल दो, तो जैसे कि अमोल लीला प्रभु के साथ हुआ, वहां पे विवेकानंद जी, जबकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स, लोकल डॉक्यूमेंट्स, लोकल एरिया के डॉक्यूमेंट्स, सब जगह पे ये वर्णन है कि मैं शराबा हूँ, मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, पर मैं मुझे मेरी आदत गंदी पड़ गई शराब पीने की, वो सारा कुछ कह रहे हैं विवेकानंद जी, है ना। तो जब वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई, पर उनका जो एक सिद्धांत है वो अच्छा है, पर ये है कि ऐसा व्यक्ति ही हमको आइडियल बनाना पड़ेगा जो कि शराब पी रहा है, और किसी तरह से उसने एक बार बस बोल दिया ऑल इंडियंस, ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, बस ये बोल के चले आए। तो इसकी वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हम उनको बड़ा ऐसा बोलने का जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे नेता हैं। देखिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, देश सबके लिए बहुत काम किया है, भगवान की भक्ति के लिए बहुत काम किया, और शराब भी नहीं पीते। मतलब खोज के ऐसे व्यक्ति को निकाला गया, वो बाद में फिर वो जो है वो उनका पता चलता है चुप से कि वो बहुत सारा पाप भी कर रहे, अच्छा उनकी गर्लफ्रेंड भी, अच्छा ये भी कर, ये भी हो। तो फिर ये सारे कहेंगे देखो, भले चाहे जो भी हो, लेकिन है, इसलिए आपको कमी पड़ी है मान, कमी पड़ी मान लो। यहाँ इतना अच्छा आचरण करने वाले बहुत सारे साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, कोई जरूर नहीं आप वो भगवा पहन कर बोल तो दिए, लेकिन उसके बाद आप स्वरूप भी पी रहे हैं, सारे पाप भी कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। ये है वास्तविक, अपनी इंद्रियों के दास बन करके नए नए जुगाड़ लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चुपके से अपनी इंद्रियों के दास हैं। अगर भक्ति में लग जाएंगे, सब कुछ भगवान की के लिए करेंगे, तो मैं फेमस कैसे होऊंगा, तो इसलिए क्या करो, मैं सबको दवाई बांटूंगा मेरे थ्रू, आप लोग मुझे दीजिए पैसे, मैं सबको दवाई बांटूंगा, फिर क्या होगा, तो फिर अब मेरा नाम होगा कि मैं इतना बड़ा देखो चला रहा हूँ, देखा सबको दवाई बांटता हूँ। ये जो है भगवान की सेवा में आप, ये एक तरह का एनवी है कि देखो भगवान ने तुमको नहीं दिया ना, मैं तुमको दे रहा। भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा करने से ही सबको कुछ सब कुछ प्राप्त। कई लोग ये सोचते हैं मानव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है, मतलब लोगों की सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है। लोगों की सेवा कर दो, किसी गरीब को खिला दो, मैं तो यही मानता हूं कि यही भगवान की भक्ति हो गई। ये गलत सिद्धांत, उसको अपने कर्म के फल के हिसाब से नहीं मिलना था, भगवान के निर्णय में आप इंटरफियर कर रहे हैं। हाँ, भगवान की सेवा के लिए हमको देना चाहिए, उनको प्रसाद खिला सकते हैं, भगवान का भोग लगा करके खिला सकते हैं, है ना। लेकिन इसको अपने को महान सिद्ध करने के लिए, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, वो साउथ इंडिया में झुग्गी बस्तियों में चिकन मटन बांटते हैं और पाप लगता है उसको, ठीक है, मुझे बता रहे, है नहीं हो। तो ये जो देशभक्ति है, ये या फिर जो ये इंडिपेंडेंस डे है ना, ये रियल इंडिपेंडेंस ये है कि हम डिक्लेयर कर दें कि भाई ठीक है, लोग हैं, बहुत कुछ है, कृष्ण को पूरी तरह समर्पित करना, ये ये जो है वास्तविक
इंडिपेंडेंस। नहीं तो फिर इंडिपेंडेंस डे व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, कहाँ इंडिपेंडेंट रहेगा, चिंता लगी रहेगी, ये प्राप्त करूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं, ये चिंता ही लगी रहेगी, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। ठीक है कि नहीं? तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम आज समय पे हैं, 5 मिनट हमारे पास समय है, कोई प्रश्न है तो हम एनी क्वेश्चंस आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम देशभक्ति के अगेंस्ट हैं, ठीक है, देशभक्ति करना ठीक है, पर बहुत ज्यादा देश के कॉन्शियस रहते हैं। भाई जीवन यहाँ पे तो जिसकी जो जॉब हो उसके अनुसार करना चाहिए, और ये दुनिया में रह रहे हैं तो देश सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन ये उतना ही सुरक्षित रहने के लिए प्रयास है जैसे कि कोई कुत्ता है, उससे अपने की रक्षा कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही पाकिस्तान है, उससे अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो जैसे कुत्ता होता है वैसे ही पाकिस्तान है, कोई अंतर नहीं है पाकिस्तान और कुत्ते में। मतलब हम उससे रक्षा कर रहे हैं, वही हम पाकिस्तान से रक्षा कर रहे हैं। तो ये अपनी रक्षा को, इसको बहुत ज्यादा, इसको ये नहीं करना चाहिए कि अब हम देशभक्ति के लाइन में ही आ गए, है ना? बहुत हाइप नहीं क्रिएट करना चाहिए। इस प्रकार से हम इस अपनी से कुत्तों की रक्षा, कुत्तों से अपनी रक्षा करते हैं। ये मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु जी हमको हथियार रखना चाहिए क्या, गन या तलवार या चाकू? हाँ, रख सकते हैं, सबके पास होता था। कौन सा घर नहीं था वैदिक सभ्यता में? बताइए कौन सा घर नहीं था जिसके पास हथियार नहीं था? ये लाइसेंस और ये सब सिस्टम आजकल जो है चल गया है, लेकिन पुराने समय में सबके पास हथियार तो होते ही थे और रखते थे सब लोग, रखना भी चाहिए। मतलब ये सुरक्षा का पार्ट है। अब जैसे सोचिए आप अगर पाकिस्तान में कराची में रह रहे हैं तो वहां आपको नहीं रखना, रखना पड़ेगा। जैसे इस्कॉन मंदिर है मायापुर में, लगभग 10 गार्ड ऐसे हैं जो कि एलएमजी और ऐसी ऐसी मतलब बंदूकें लेके बैठे रहते हैं कि अगर कोई 20-25 हजार लोग एक साथ अटैक कर दें तो सबको एक बार में मार देंगे। अगर 20 हजार एक साथ अगर इस्कॉन मंदिर के ऊपर अटैक कर देंगे तो सब ये लोग एक साथ इनको मार देंगे। 10 लोग ऐसे हैं जो कि एक 9 राउंड पर मिनट ऐसी बंदूकें ले बैठे कि 1 मिनट में 900 गोलियां निकलती। पर ये सुरक्षा रखना देशभक्ति नहीं कह सकते ना इसको, या फिर इसको ये नहीं कह सकते बहुत हाइप क्रिएट कर दिया कि भाई बस भक्ति है ये। भक्ति मीन्स एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, एब्जॉर्प्शन इन द लॉर्ड। दिस ये इसको नहीं कह सकते भाई यही भक्ति है। अब है ना, अपनी सुरक्षा करने का तरीका है। और लेकिन जो आप कहीं पर हैं वहां पर, अब जैसे कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमेशा तलवार लेके चलते हैं। जैसे आजकल सिख लोगों में ये है कि कृपाण लेके चलते हैं, हमेशा चाकू एक लेके चलेंगे, वो डमी चाकू होता है, उसको वो लेके चलते हैं। तो ये अब हमेशा तो आपको फिजिबल नहीं रहेगा, पर पुराने समय में अगर इतना क्रिटिकल रहता है तो लोग लेके चलते भी थे। तो लेकिन ये है कि अब हम सब जो इस्कॉन के भक्त लोग हैं, आपस में अपने पास तलवार लेके रखना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये हमेशा तलवार लेके रखेंगे तो सारे जो है, इतना जरूरत भी नहीं है। अपना इस्कॉन की कम्युनिटी जहाँ पर है, भक्त लोग जहाँ पर रहते हैं, आसपास शांतिपूर्ण माहौल है, तो फिर इतना रखने की जरूरत नहीं। कहीं पाकिस्तान में ही पैदा हो गए तब तो भाई रखना ही पड़ता है, कम से कम अपनी जान तो बचानी पड़ेगी। लेकिन ये जान बचाने का धर्म पालन करना है, लेकिन ये नहीं करना है कि मान लो किसी को दवाई वो ब्लड प्रेशर हो गया, तो उससे कोई दवाई खाई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, तो उसने कहा बस आज से मैं बिकौसूल का भक्त हूँ। बिकौसूल के भक्त बनेंगे क्या क्योंकि इसने मेरा ब्लड प्रेशर लो कर दिया प्रभु जी, अब मैं बिकौसूल का पैरासीटामोल का भक्त बन गया? ऐसे नहीं भक्त बनना। भक्त मतलब कृष्ण भक्त, और सब चीज आजीविका जीवन चलता रहे, है ना? नहीं
तभी तक की बात है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। ठीक है, हरे तो मैं कृष्ण सब प्रभु जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, धन्यवाद। कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।